और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं, संसद की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जो लोग शहीद हुए थे 2001 में जब संसद पर आतंकी हमला हुआ था, 9 लोग शहीद हो गए थे और आज हर कोई उन्हें याद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। और 24वीं बरसी है। आपको बता दें कि संसद पर जो आतंकी हमला हुआ था 2001 में, 13 दिसंबर 2001। और तमाम जो बड़े चेहरे हैं उनकी मौजूदगी है। अब राहुल गांधी इन तस्वीरों में आपको नज़र आ रहे होंगे और तमाम जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी की मौजूदगी भी है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी संसद परिसर में, आपको बता दें। और पीएम मोदी समेत सभी नेता श्रद्धांजलि देंगे। आतंकी हमले में 9 जवान शहीद हो गए थे 2001 में, 13 दिसंबर। आज का ही वो दिन था 2001 साल, जब एक सफ़ेद कलर की एम्बेसडर में संसद परिसर में अब आतंकी घुसते हैं और फर्जी नंबर प्लेट उस पर होती है, लाल बत्ती होती है। और अब इस दौरान सबसे पहले वो एक कार से टकराती है और उसके बाद एक एक करके उसमें से जो आतंकी हैं वो बाहर निकलते हैं। अब एक बड़ी साजिश अब संसद के अंदर हमला करने की उनकी तरफ से थी, प्लानिंग थी, लेकिन उस प्लानिंग को, उस हमले को नाकाम यहाँ पर किया गया हमारे जवानों की तरफ से। 9 जवान हमने खो दिए और उन्हीं को आज याद किया जा रहा है। कई लोग इसमें घायल भी हुए थे और हर कोई आज उन्हें याद कर रहा है। आज उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए तमाम जो बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तमाम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो खुशबू हमारी संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। खुशबू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए। और कौन कौन यहाँ पर पहुंचा हुआ है, क्या जानकारी इसको लेकर अपडेट सामने निकल कर आ रहा है? देखिए, अब से थोड़ी देर में, बस चंद मिनटों पहले ही यहाँ से प्रधानमंत्री का काफिला गुजरा है और संसद भवन के भीतर जहाँ पे फ्लोरल ट्रिब्यूट दिया जा रहा है वहाँ पहुँच चुके हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और देश के तमाम वो बड़े दिग्गज नेता जो हैं वो आज पहुंचने वाले हैं। इस श्रद्धांजलि समारोह में श्रद्धांजलि देंगे, पुष्पांजलि किया जाएगा और तमाम उन शहीदों को याद किया जाएगा, नमन किया जाएगा जो 13 दिसंबर की संसद हमले में शहीद हो गए थे। उन तमाम लोगों को, शहीदों को याद किया जाएगा। और इस वक्त अगर बात की जाए, हम लोग संसद भवन के बाहर ही मौजूद हैं और ये पुरानी बिल्डिंग जो है, ये वही पुरानी बिल्डिंग है संसद भवन की जिस पे हमला हुआ था। हालांकि अब जो सदन जो है वो दूसरी बिल्डिंग से चलता है और ये पुरानी वाली बिल्डिंग जो है सामने इस वक्त कैमरे के माध्यम से पा रहे होंगे। यहाँ पे सबसे पहले आतंकी गेट नंबर 12 पे पहुंचते हैं, जहाँ पे गेट नंबर 12 पे पहुंचने के बाद जो है उनका काफिला। तो ठीक है खुशबू, मैं लौटती हूँ। ये तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचा दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पर मौजूदगी। और यहाँ पर हर किसी की तरफ से मौन धारण किया हुआ है और यहाँ पर सलामी दी जा रही है। और तमाम जो 9 जवान जो हमारे शहीद हुए थे उनकी यहाँ पर जो फोटोज़ हैं वो यहाँ पर रखी गई हैं और इन्हीं को ही हर कोई आज याद कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। क्योंकि एक बड़ा आतंकी हमला जो करने की कोशिश आतंकियों की थी, उनको इन जो अब जवान थे शहीद हुए, अब उन्होंने नाकाम कर दिया था। ये आज का दिन उन्हें याद करने का दिन, आज 24वीं बरसी है और हर कोई यहाँ पर मौजूद है। और ये तस्वीरें, श्रद्धांजलि यहाँ पर दी जा रही है सभी शहीदों को। और तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन में मौजूद हैं। हर किसी ने अभी मौन धारण किया हुआ है और यहाँ पर श्रद्धांजलि उन्हें दी जा रही है। Now we'll observe silence
ऑफ द मार्टर्स, अब हम शहीदों के सम्मान में मौन रखेंगे। देखिए मौन यहाँ पर रखा जा रहा है। आज हर कोई इन शहीदों को याद करता हुआ, उन्हें नमन करता हुआ नजर आ रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मनोहर लाल यहाँ पर मौजूद हैं, किरण रिजिजू की मौजूदगी है, राहुल गांधी की मौजूदगी है, तमाम सांसद यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, कई मंत्री हैं, कांग्रेस के सांसदों की मौजूदगी है। और 2001 में लोकतंत्र के मंदिर संसद पर जो हमला हुआ था, उसमें जो हमारे जवान शहीद हुए थे, आज उन्हें हर कोई याद कर रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है, उन्हें नमन कर रहा है। और एक एक करके देखिए यहाँ पर तमाम जो जवान शहीद हुए थे उनके जो फोटोज़ हैं वो भी यहाँ पर लगाए गए हैं और मौन सबकी तरफ से यहाँ पर अभी रखा गया है। और ये दिन उस आतंकी हमले को याद करने का और किस तरह से उन आतंकियों के मंसूबों को नाकाम किया हमारे जवानों ने, उस दिन को याद करने का आज दिन है। 2001 साल 2001 13 दिसंबर। Now all the dignitaries तो यहाँ पर पुष्पांजलि अब अर्पित की जा रही है। एक एक करके तमाम जो नेता हैं, मंत्री हैं, आगे आ रहे हैं। और इस सिलसिले में देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं और आगे आते हुए यहाँ पर अब हर कोई एक एक करके पुष्पांजलि अर्पित करता हुआ, पुष्प अर्पित करता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके बाद राहुल गांधी, सोनिया गांधी, किरण रिजिजू, मनोहर लाल को आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। तो एक एक करके तमाम जो दिग्गज हैं, नेता, मंत्री, सांसद एक एक करके आगे आ रहे हैं और जो शहीद हुए थे इस आतंकी हमले में, उन्हें नमन किया जा रहा है। ये तस्वीरें और आज का दिन 2001 13 दिसंबर को जो हमला हुआ था संसद पर, उस हमले को याद किया जा रहा है। और उस हमले में जो शहीद हुए थे लोग, जो हमारे जवान शहीद हुए, उनको याद करने का आज दिन है। 24 साल उस आतंकी हमले के, संसद हमले पर के पूरे हुए हैं, 24वीं बरसी है आज। और जिस तरह से आतंकियों के मंसूबों को एक बड़ी प्लानिंग के तहत वो यहाँ पर पहुँचे थे और उस दौरान देखिए सत्र चल रहा था, तमाम जो अब नेता मंत्री थे वो अंदर ही, सदन के अंदर ही मौजूद थे। और किस तरह से हमारे जवानों ने उन आतंकियों को एक एक करके ढेर किया। AK-47 और गोला बारूद से लैस होकर वो यहाँ पर पहुँचे थे और जैसे ही वो कार से बाहर निकले, क्योंकि एक सफ़ेद एम्बेसडर में पहुँचे थे, और ताबड़तोड़ फायरिंग उनकी तरफ से शुरू कर दी गई, अंधाधुंध फायरिंग की गई। और लेकिन उसके बाद जिस जाबाजी के साथ हमारे जवानों ने उनको एक एक करके ढेर किया, उस जज्बे को आज हर कोई सलाम कर रहा है, उन शहीदों को आज हर कोई याद कर रहा है। और एक एक करके देखिए तमाम जो सांसद है वो आगे आ रहे हैं और पुष्पांजलि अर्पित करते हुए तस्वीरें अपने आप में बेहद ही अहम। और आज हर कोई उनके जज्बे को सलाम करता हुआ, उन शहीदों को याद करता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम नेता, मंत्रियों, सांसदों की तरफ से यहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है और हर कोई उन्हें नमन करता हुआ, याद करता हुआ नजर आ रहा है, उनके जज्बे को सलाम करता हुआ नजर आ रहा है।
संसद से लगातार तस्वीरें, ये जब मौन रखा गया था यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम बड़े चेहरों की मौजूदगी, तो खुशबू लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं, हमारे साथ लाइव बनी हुई इस पूरी खबर पर। खुशबू का एक बार रुक कर लेते हैं। खुशबू, 2001 में जिस तरह से लोकतंत्र के मंदिर पर वो हमला हुआ और जिस जाबाजी के साथ हमारे जवानों ने उन आतंकियों को एक एक करके ढेर किया, उन जवानों को आज याद किया जा रहा है जो इस हमले में शहीद हो गए थे। पुष्पांजलि अभी अर्पित एक एक जो नेता मंत्री हैं, सांसद हैं, उनकी तरफ से एक एक करके दी जा रही है। क्या जानकारी इसको लेकर, क्योंकि आज हर कोई उनके जज्बे को, उन शहीदों को याद कर रहा है। जी बिल्कुल स्वाति, आज जो है उन्हीं जवानों के जो शहादत थी उसको याद किया जा रहा है, उसको नमन किया जा रहा है, जिसके लिए उनको पुष्पांजलि दी जा रही है। तमाम नेता, प्रधानमंत्री खुद इस वक्त मौजूद हैं। इसके अलावा जो दिग्गज, चाहे वो पक्ष के हों विपक्ष के हों, सभी यहाँ पे मौजूद हैं। सदन के भीतर जो पुष्पांजलि समारोह रखा गया है उसमें, और इससे पहले कल शाम की अगर बात की जाए, कल शाम को भी एक मौन रखा गया था सदन के भीतर, जिसमें ये जो तमाम सांसद थे उन लोगों ने मौन होकर और उन सभी शहीदों को शहादत दी जो कि 2001 में शहीद हुए थे। सदन पे जब हमला हुआ था, शीतकालीन सत्र चल रहा था, शीतकालीन सत्र का के बीच में जब उस दिन महिला आरक्षण को लेकर चर्चा हो रही थी, बहस हो रही थी, और उस वक्त इतना बड़ा हमला, ये पीछे हमारे पीछे तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं आपको, ये वही पुराना संसद का भवन है, पुरानी बिल्डिंग है जहां पे हमला हुआ था। इसी बिल्डिंग में वो शीतकालीन सत्र चल रहा था। गनीमत ये थी कि किसी भी जो नेता और सांसद, किसी के साथ कोई हताहत नहीं हुई। उस वक्त जो मौजूदा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और नेता प्रतिपक्ष सोनिया गांधी, दोनों निकल चुके थे। उनके निकलने के बाद एक एम्बेसडर कार आती है गेट नंबर 12 से। समय लगभग 11:30 बजे का था और उस एम्बेसडर कार पे एक फर्जी स्टिकर लगा होता है गृह मंत्री का। लाल बत्ती लगी होती है। जो गेट पे जो सिक्योरिटी होती है उनको थोड़ा सा संदेह होता है, क्योंकि उस गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में जब गाड़ी की स्पीड ज्यादा होती है, तुरंत सुरक्षाकर्मी उस गाड़ी के पीछे भागते हैं और घबरा के उस एम्बेसडर कार को जो ड्राइव कर रहा होता है, 5 आतंकी सवार होते हैं उसमें, जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के 5 आतंकी, वो जाके बिल्कुल सामने जहां पे उपराष्ट्रपति का काफिला खड़ा होता है उसकी कार से जाके टकरा जाते हैं, और टकराने के साथ ही वो गाड़ी से उतरते हैं और भारी गोलाबारी करते हैं। बिल्कुल उस जमाने के हिसाब से बिल्कुल हाईटेक हथियारों से लैस AK-47 से लेके गोला बारूद, ग्रेनेड तक उनके पास होता है, और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो जाती है। इस पूरे मामले में 9 जो लोग थे जिनकी जान गई, जिसमें 5 पुलिसकर्मी, 2 CRPF के जवान और उसके अलावा एक माली और एक महिला कर्मी की जान जाती है। ये सभी 9 लोग की शहादत हो जाती है, और लगभग ये पूरा जो हमला है वो लगभग 4.5 घंटे के आसपास चलता है। 11:30 बजे शुरू होता है, जिसके बाद जो सुरक्षा कर्मी हैं वहां पे मौजूद पुलिस की टीम के साथ साथ CRPF की टीम, जो सभी सचेत होके और उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए तुरंत अपने अपने पोजीशन लेती है, और उसके बाद लगभग 4 बजे तक ये मुठभेड़ चलती है और सभी उन 5 आतंकियों को मार गिराया जाता है। उस वक्त, जिस वक्त ये पूरा हमला हो रहा था, सदन के भीतर कई नेता मौजूद थे। लाल कृष्ण आडवाणी भी उस वक्त सदन के भीतर मौजूद थे, और ये पूरा जो मामला चलता है बाहर की तरफ, उस वक्त कई बड़े बड़े दिग्गज सदन के भीतर ही थे। हालांकि उन सबको जैसे ही हालात पता चलते हैं, सबको सदन के भीतर ही रोक दिया जाता है ताकि किसी भी तरीके का कोई उनके साथ हताहत ना हो। इस पूरे हमले को किस तरीके से न्यूट्रलाइज किया जाता है, किस तरीके से इस हमले को नाकाम किया जाता है, क्योंकि बहुत बड़े थे उनके मंसूबे थे। सदन के भीतर जाके सभी जो सांसद मौजूद हैं उन पे हमले की, लेकिन
सुरक्षा कर्मियों की मुस्तैदी और फुर्ती से उनके मंसूबों पर पूरी तरीके से कहा जा सकता है पानी फिर जाता है। गेट नंबर 12 से घुसते हैं, गेट नंबर 4 की तरफ जाते हैं और इस बीच में ये पूरी जो मुठभेड़ की घटना है वो पूरे सदन के भीतर बिल्कुल त्राहिमाम मचा दी जाती है। जो लोग जो वहाँ पे सदन के भीतर जो मंत्री मौजूद होते हैं, जो सांसद मौजूद होते हैं, वो सभी घबराए हुए होते हैं। लेकिन जो एक कहा जा सकता है कि भरोसा जो सुरक्षा कर्मियों पे और जो देश के सुरक्षा कर्मियों पे, सुरक्षा कर रहे प्रहरियों पे था, उन लोगों ने उस दिन भी उस भरोसे को कायम रखा। उन सभी आतंकियों के मंसूबे को नाकाम करते हुए उनको मार गिराया। स्वाति, बिल्कुल सही कहा खुशबू। और क्योंकि उस दौरान भी देखिए अभी भी सत्र चल रहा है और उस दौरान भी शीतकालीन सत्र चल रहा था। अब तमाम लालकृष्ण आडवाणी से लेकर तमाम जो पत्रकार थे वो उनकी मौजूदगी थी, लेकिन उनमें से किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि अगले कुछ ही पलों में अब तक का सबसे बड़ा हमला संसद पर होने जा रहा है। लेकिन अब अफसोस की बात यह है कि अपने 9 जाबाज सपूतों को भी हमने खो दिया और आज उन्हीं को ही याद करने का दिन है। उन्हें हर कोई याद करता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल स्वाति, जो ये हमला होता है, जिस तरीके से हमला होता है, वो किसी ने भी एक कहा जा सकता है कि अनुमान नहीं लगाया होगा, अंदाजा नहीं लगाया होगा कि इतना बड़ा हमला देश की जो सबसे बड़े लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है संसद, उस पर इतना बड़ा हमला होगा और इस तरीके से होगा। हालांकि अब अगर बात की जाए सुरक्षा की, नई जो बिल्डिंग है या उसके बाद से जो सुरक्षा है सदन की वो काफी बढ़ा दी गई है। पूरी तरीके से कई लेयर की सिक्योरिटी यहाँ होती है। अलग अलग जगहों पे आप जब भीतर की तरफ आएंगे कई लेयर में सिक्योरिटी होती है। ये हम आपको थोड़े से वीडियो के माध्यम से, विजुअल के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं। इधर ये रास्ता है, इस रास्ते की तरफ से अगर आप एंट्री करते हैं, शुरुआत में आपको एक गेट मिलेगा, वहां आपको अपनी पहचान बतानी होगी, अपना पहचान पत्र दिखाना होगा। फिर अंदर आएंगे, अंदर आने के बाद फिर अंदर की तरफ एक और सिक्योरिटी चेक होगा और फिर आगे जब आएंगे वहां भी सिक्योरिटी चेक होगा। अगर बात की जाए, देखिए पूरी तरीके से बैरिकेड्स के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को अंदर की तरफ जाने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं होती है। मीडिया कर्मियों के लिए एक अलग से ये विजय चौक का एक एरिया है जो इसको दिया गया है। यहाँ सिर्फ मीडिया कर्मी आ सकते हैं। इसके अलावा जो सिक्योरिटी है वो पूरे आपको सदन का जो परिसर है चारों तरफ आप सिक्योरिटी और पुलिस और सीआरपीएफ की गाड़ियां दौड़ती हुई देख सकती है। स्वैट भी खड़ी है, यानी सारी वो सुविधाएं, सारी वो हाईटेक सुविधाएं, ताकि कोई भी यहाँ पे किसी भी तरीके का कुछ भी बिल्कुल उस हमले के बाद अब जो सुरक्षा व्यवस्था है संसद की उसमें और भी बदलाव किए गए ताकि फिर से ऐसा ना हो। ये पूरी कोशिश की गई और कई बदलाव भी सिक्योरिटी को लेकर हमने देखे। ठीक है खुशबू, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं संसद परिसर की ये तस्वीरें, जहां पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तमाम नेता, मंत्री, सांसद मौजूद हैं और शहीदों को श्रद्धांजलि यहां पर दी गई है।